जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में कि 2025 में दुर्गा अष्टमी तिथि कब मनाई जा रही है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है और शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन किया जाता है और दुर्गा अष्टमी का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन श्रृंगार चढ़ाया जाता है, कन्या भोज किया जाता है और महागौरी की पूजा की जाती है। तो चलिए आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार 30 सितंबर को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी और इसी दिन कन्या पूजन किया जाएगा, हवन किया जाएगा और इसकी शुरुआत हो रही है 29 सितंबर की शाम 4:32 से प्रारंभ हो जाएगी और इसका समापन है 6:06 पर समापन हो जाएगा। तो हमें दुर्गा अष्टमी का व्रत 30 सितंबर को धारण करना है और कन्या पूजन भी इसी दिन करना है और आप विधि विधान से माता गौरी की पूजा करिएगा, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन का जितना ही विशेष महत्व है उतना ही महत्व अष्टमी तिथि का है। महाअष्टमी माँ दुर्गा की पूजा हो जाती है और इसमें माँ गौरी को संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है और कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन से माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो आप सभी लोग दुर्गा अष्टमी को पूजन करिएगा, माता रानी की उपासना करिएगा, हवन करिएगा और माता रानी को प्रसन्न करिएगा। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दुर्गा अष्टमी पर माता गौरी के पूजन किया जाता है और अष्टमी पूजन पर कन्या भोज किया जाता है और माता रानी का विधिवत पूजन करने से माता गौरी बहुत प्रसन्न होती है। माँ गौरी बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माँ गौरी की सुहाग अखंड सौभाग्य की देवी है, जो हमें अखंड सौभाग्य प्रदान करती। तो इस दिन सुहागिन स्त्रियों को जरूर पूजन करना चाहिए, माँ गौरी को श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, अधिक से अधिक लाल चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे कि हम माता रानी को लाल चुनरी चढ़ाएं, लाल सिंदूर है, लाल अधिक से अधिक लाल चूड़ियों के साथ साथ लाल बिंदी, लाल रंग का अधिक इस्तेमाल करें, क्योंकि माँ गौरी सुहागी अखंड सौभाग्य देने वाली हैं। और हमें माता गौरी की पूजा में पान अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर हमने 9 दिन में हमने अगर कोई भी गलती की है, जो हमने अच्छे से पूजन नहीं कर पाया है, तो इस दिन माँ गौरी की अष्टमी तिथि पर अच्छे से पूजन करना चाहिए। माँ गौरी को श्रीफल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माँ गौरी को श्रीफल अति प्रिय है। उनके भोग प्रसाद में श्रीफल चढ़ाया जाता है। तो आप एक श्रीफल अवश्य चढ़ाइएगा, क्योंकि यह सुविधा का प्रतीक है और माता गौरी के भोग प्रसाद में अष्टमी तिथि पर श्रीफल का उपयोग किया जाता है। माँ गौरी के भोग में श्रीफल इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अगर कुछ नहीं ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो आप एक फल के रूप में श्रीफल अवश्य चढ़ाइएगा, अखंड सौभाग्य का सामान चढ़ाइएगा, क्योंकि जिससे श्रृंगार माता अखंड सौभाग्य प्रदान करें। इस प्रकार पूजन करने से माता गौरी प्रसन्न होती हैं। और कन्या पूजन करिएगा। अगर कन्या पूजन आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो आप 9 कन्या अवश्य करिएगा, क्योंकि जितना माता रानी पूजन से प्रसन्न होती है, उतना ही कन्या पूजन से प्रसन्न होती है। माता रानी के भोग में आप हलवा पूड़ी चने का अवश्य भोग लगाइएगा। अगर आप लोगों ने कोई भी पाठ पूरा किया है, 9 दिन में आप कोई पूजन पाठ कर रहे हैं, कोई चालीसा पढ़ रहे हैं या फिर दुर्गा सप्तशती का अध्याय पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप माता रानी को भोग प्रसाद अवश्य लगाइएगा, हलवा पूड़ी का भोग लगाइएगा। माता रानी को प्रसन्न करने का ये अष्टमी तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस दिन माता रानी गौरा जी है, जो हमें पार्वती जी है, जो अखंड सौभाग्य देती है, उनके पूजन होता है। तो स्त्रियों के लिए बहुत ही शुभदायक होती है। तो हमें अवश्य पूजन करना चाहिए और सभी स्त्रियों के लिए माँ गौरी से यही कामना करती हूँ, क्योंकि माता सभी बहनों का अखंड सौभाग्य बनाए रखें।